इससे पहले नागरिक उड्डयन सचिव समर सिन्हा ने बताया कि कैसे यह हादसा हुआ था। उनका कहना है कि 650 फीट की ऊंचाई के बाद से विमान नीचे आने लगा था और एटीसी से उसका संपर्क कट गया था। यह एक AIC 171 एक शेड्यूल्ड फ्लाइट थी अहमदाबाद से गैटविक के लिए और इसमें कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री थे, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स थे। इस विमान ने दोपहर 1:39 पर टेक ऑफ किया था और कुछ ही सेकंड्स में लगभग 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात यह सिंक करने लगा, अर्थात ऊंचाई खोने लगा था। 1:39 में पायलट ने अहमदाबाद ATC को उसने मे डे अर्थात फुल इमरजेंसी की सूचना दी थी। ATC के अनुसार जब उसने विमान से संपर्क करने की कोशिश की, उसका कोई उत्तर नहीं मिला। हमारे दो संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही साथ अतुल भी हमारे संवाददाता हमारे साथ गुजरात से जुड़ गए हैं। और अमित, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि ब्लैक बॉक्स बताया जा रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या ब्लैक बॉक्स से सारी चीजें खुलकर सामने आ सकती हैं? सब लोग ये भी याद करें कि पहले CDS जनरल बिपिन रावत इसी तरह का क्रैश हुआ, ब्लैक बॉक्स का इंतजार कर रहे थे, चीजें सार्वजनिक नहीं हुई हैं, लेकिन वो एक आर्मी वाला केस है। लेकिन इस केस में ब्लैक बॉक्स कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए राजीव, हमको 3 हिस्सों में इस पूरी की पूरी प्रेस वार्ता को समझना चाहिए, क्योंकि बहुत स्पेकुलेशंस चल रहे थे जिसको खत्म करने की जरूरत थी और मंत्रालय ने आज इस पे खुलकर बात की है। पहला हिस्सा है ब्लैक बॉक्स की रिकवरी का। कल 5 बजे ब्लैक बॉक्स की रिकवरी हो गई थी और ब्लैक बॉक्स के से ही अब सारे जो डॉट्स से वो कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि ATC से कनेक्शन टूटने के बाद उस जहाज के अंदर क्या हुआ, मेडे का कॉल जब पायलट ने दिया था, पायलट अग्रवाल ने, तो उसके बाद से क्या कुछ घटा फ्लाइट के अंदर और क्यों ATC उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, ये सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे जब ब्लैक बॉक्स की डिकोडिंग होगी। लेकिन उसमें समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक बटन दबाएंगे और सारे डिटेल्स बाहर आ जाएंगे। AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के पास ब्लैक बॉक्स थमा दिया गया। दूसरा एस्पेक्ट है इसका इन्वेस्टिगेशन का, जो AAIB इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ब्लैक बॉक्स को डिकोड करेगी। साथ ही हाई लेवल कमेटी को ये मैंडेट दिया गया है कि 3 महीने के अंदर वो अपना इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस खत्म कर ले, ताकि कंसोलिडेटेड रिपोर्ट को तैयार किया जाए। हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट 3 महीने में आएगी, तो उस लिहाज से भी हम समझ सकते हैं कि AIB की जो रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द पूरी करने की भी प्रक्रिया या कोशिशें जारी रहेंगी। तीसरा सबसे अहम मुद्दा इस वक्त राजीव ये है कि बोइंग 787 यानी कि ड्रीम लाइनर्स को लेके फिलहाल जो पैसेंजर्स हवाई यात्रा करते हैं उनके अंदर बहुत सारी चिंताएं हैं। उन चिंताओं को भारत पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। 34 787 की क्राफ्ट्स भारत में इस वक्त ऑपरेशनल है, जिसमें अब DGCA उनका इनहैंस्ड सेफ्टी चेक करेगा। 8 के ऑडिट सब पूरे कर लिए गए हैं। इस बात को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कंफर्म कर दिया है। तो ब्लैक बॉक्स, इन्वेस्टिगेशन और एयर सेफ्टी को कैसे एनहांस किया जाए, इन तीनों एस्पेक्ट्स को आज मंत्रालय ने इस पे नजर डाली है। अमित, आप बने रहे हमारे साथ, अतुल भी हमारे साथ हैं। अतुल, क्या सभी मृतकों की पहचान हो गई है? कितनों के DNA सैंपल ले लिए गए हैं, कितनों के बाकी हैं? इस प्रोसेस में कितना समय और लगेगा? देखिए, अब तक 252 DNA सैंपल्स जो कि मृतकों के परिजन हैं उनके सैंपल्स ले लिए गए हैं। और मैं मेरे पीछे की तरफ की आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा। पोस्टमार्टम बिल्डिंग मॉर्चरी कॉम्प्लेक्स जो है ये उसकी तस्वीर है और आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल और सिविल अस्पताल के जो डॉक्टर्स समेत जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं वो फिलहाल इसी मॉर्चरी कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। और बताया जा रहा है कि 6 जितने DNA सैंपल्स जो मृतदेह के हैं वो उनके परिवारजनों से मैच हो चुके हैं। तो अब जो 6 DNA सैंपल्स अब तक मैच हुए हैं, उन्हीं में से जो एक मृतदेह है वो उनके परिवार को सौंपा जा रहा है। और थोड़ी ही देर में ये जो पहला मृतदेह यानी कि 241 जो पैसेंजर्स की डेथ हुई है, जिनमें से एकमात्र पैसेंजर्स विश्वास जो कि खुदकिस्मत रहे हैं और उनका इस प्लेन हादसे में उनका बचाव हुआ है, उसके अलावा 241 जो
मुसाफिर प्लेन के अंदर सवार थे, उनकी मौत हुई है, उसी में से जो पहला मृतदेह है जिसका डीएनए सैंपल मैच हो चुका है और अब यही जो मृतदेह है वो उनके परिवारजनों को सौंपा जाएगा। खास करके अब तक जिस प्रकार की जानकारी बीजे मेडिकल कॉलेज की तरफ से दी गई है तो उसमें ये बताया गया है 13 जितने अभी भी ऐसे मृतदेह हैं जिनके डीएनए सैंपल्स जो हैं वो अभी तक कलेक्ट नहीं हो पाए हैं और उनके जो परिजन हैं वो अभी बीजे मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो कोई बीजे मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंच पाता है वो दिए गए नंबरों पर संपर्क करे और संपर्क करने के बाद उसके जो ब्लड सैंपल्स हैं वो अहमदाबाद मंगवाने की जो प्रोसेस है वो की जाएगी। ये एक बड़ी अपडेट है कि जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, अब जो 13 जितनी जो बॉडीज़ जिनकी अभी भी डीएनए सैंपल जिनके परिजन के अभी हासिल नहीं हुए हैं उनके लिए भी अब एक व्यवस्था जो है वो खड़ी की जा रही है। फिलहाल आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये पोस्टमार्टम बिल्डिंग की तस्वीर है और इसी बिल्डिंग के अंदर 241 जो पैसेंजर्स हैं उनके जो मृतदेह हैं वो रखे हैं। उसके अलावा भी जो मैस और जो बीजे मेडिकल कॉलेज का जो कैंपस एरिया था उसमें भी जो और आसपास के स्थानीय लोगों की जो मृत्यु हुई है और जिनकी बॉडी पहचान पाना मुश्किल है उन सबकी बॉडी इसी पोस्टमार्टम बिल्डिंग में रखी गई है। और जैसे ही जैसे डीएनए सैंपलिंग की जो रिपोर्ट है वो आएगी उसके बाद अब सारे जो परिजन हैं उनको जो मृतदेह हैं वो सौंपा जाएगा। लेकिन अब तक का ये सबसे बड़ा अपडेट जो पहली बॉडी है उसकी डीएनए सैंपलिंग जो है वो उसके परिजन के साथ मैच होने के बाद न सिर्फ बॉडी लेकिन उसी के साथ डेथ सर्टिफिकेट और जो डीएनए सैंपल की रिपोर्ट है वो भी परिजन को सौंपी जाएगी।